बात है आपके कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से संबंधित राजा कौन है? तो कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से संबंधित राजा है आपका कौन सा सिंह है? भीम सिंह। देखना क्या है विवाद। महाराणा भीम सिंह कहां के राजा है? मेवाड़। ये लो भाई मेवाड़ के। इनकी बेटी है, इनकी बेटी का नाम क्या है? कृष्णा कुमारी। जब ये मेवाड़ के राजा थे उस समय मारवाड़ यानी जोधपुर, जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम है राव भीम सिंह राठौड़। उनका नाम क्या है? राव भीम सिंह राठौड़। राव भीम सिंह राठौड़ का छोटा भाई है, उस भाई का नाम है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़। अब जब जोधपुर के राजा है उस समय जयपुर के राजा थे सवाई जगत सिंह, जिन्हें जयपुर का कौन सा शासक कहते हैं? बदनाम शासक भी कहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। सवाई जगत सिंह कहां के राजा है भाई? जयपुर। ये तीनों लगभग समान से थे। ये जो कृष्णा कुमारी है, मेवाड़ की जो राजकुमारी है, इसकी सगाई हो रखी थी किसके साथ में? भीम सिंह राठौड़। केवल सगाई हो रखी है, शादी नहीं हुई थी। और भीम सिंह जी को हृदयघात होता और भीम सिंह जी शादी से पहले ही कौन से वासी हो जाते हैं? स्वर्गवास। अब भीम सिंह जी से सगाई हो रखी है, शादी से पहले इनका निधन हो गया तो इधर महाराणा भीम सिंह जी का एक सहयोगी हुआ करता था जिनका नाम था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने कहा कि अब भीम सिंह जी अपने तो कृष्णा कुमारी की सगाई तो मारवाड़ वालों से तोड़ लो, अब कुंवर जी तो रहे नहीं, राठौड़ साहब तो चले गए, अपने कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ कर देते हैं? आमेर वाले राजा जिनका नाम क्या है? जगत सिंह। अमीर खान के कहने पर भीम सिंह ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने तो कहीं पर करो, शादी करनी है जयपुर कर दो, आराम से रहेगी जयपुर में, लाल कोठी के पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जब कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर से तोड़ करके जगत सिंह के साथ की जा रही थी, इस बात से नाराज कौन हो जाते हैं? मान सिंह। क्योंकि भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह जी जाता है अपने महाराणा भीम सिंह के पास और कहता कि भीम सिंह जी ये बात ठीक नहीं है, कृष्णा कुमारी हमारे राठौड़ों की होने वाली बहू थी, हां भैया नहीं रहे, लेकिन आप हमारे हिंदू धर्म में सगाई आधा विवाह होता है और आप यूं अब सगाई तोड़ करके जयपुर नहीं कर सकते, आप ही समझा करो, कल को लोग हमें क्या कहेंगे, अच्छी बात थोड़ी है। अब उनकी डेथ हो गई तो उनका छोटा भाई मैं हूं, मेरे साथ सगाई होनी चाहिए थी। भीम सिंह जी ने मना कर दिया, बोला नहीं, ये रिश्ता हमने आपके भाई साहब के साथ तय किया था, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ये तो अब जयपुरी होगी, कुछ भी कर ले बोले। मान सिंह जी ने कहा मान लो, बोला नहीं माने। मान सिंह, भीम सिंह जी नहीं माने तो मान सिंह किसके पास जाता है? जगत सिंह। और जगत सिंह को कहा कि जगत सिंह तुम तो समझदार आदमी है, तुझे पता है कि कृष्णा कुमारी की सगाई हमारे यहां हो रखी थी, राठौड़ों की होने वाली बहू थी, तू मना कर दे मेवाड़ वालों को, मैं तेरे 10 विवाह करवा दूंगा, और तो शादी की सगाई की टेंशन मत ले, ये रीत का रिजल्ट आएगा, सगाई हो जाएगी, तू मना कर दे, कृष्णा कुमारी के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। जगत सिंह ने कहा नहीं, अपन तो शादी करेंगे। क्यों? बोला अपनी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसूक कपूर। बताओ क्या नाम था? रसूक कपूर। उसको मैंने आपको जब सिक्के पढ़ाए होंगे तब बताया होगा, जयगढ़ के किले में कैद कर दिया था और बाहर यूं बता दिया कि जयगढ़ के दुर्ग में जगत सिंह जी का प्रवेश क्या है? निषेध है। जगत सिंह ने कहा वही प्रेमिका थी, उसी को कैद कर दिया, शादी तो करेंगे। भीम सिंह जी, मान सिंह राठौड़ ने समझाया जगत सिंह को, लेकिन जगत सिंह नहीं माना, बोला शादी करूंगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब बाकी चीजों में तो बंदा मान भी जाए, शादी जैसे वाले मैटर में मान सकता है क्या? नहीं। जगत सिंह जी ने मगर, मान सिंह जी ने जगत सिंह जी को धमकी दे दी, बोला देख मेवाड़ जाएगा तो रास्ते में मारवाड़ आएगा, कहां से जाएगा बारात लेके? सवाई माधोपुर जाएगा तो दोस्त आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? अजमेर जाएगा तो किशनगढ़ आएगा, और किशनगढ़ से आगे नहीं निकलने देंगे, रोड जाम कर देंगे। मेवाड़ अगर बारात लेके जाना है तो मारवाड़ से जाना होगा, जाने नहीं देंगे, देख लेना। इसलिए अभी तो भाई की तरह समझा रहा हूं, भाई भाई है और मान जा। जगत सिंह जी नहीं मानते, जगत सिंह जी नहीं मानते तो मान सिंह राठौड़ वापस भीम सिंह जी को जाता है, और भीम सिंह जी कहते हैं, भीम सिंह जी अगर यहां डोली आ गई ना, अर्थियां उठेगी, अर्थियां यहां डोली आ गई तो क्या उठेगी? अर्थियां उठेगी। भीम सिंह जी यूं थोड़े से मेरी तरह सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये तो अच्छा काम होता है शादी वाला, इसमें खून खराबा थोड़ी होता है। मान सिंह ने कहा वो मुझे नहीं पता, कृष्णा सिर्फ हमारी है, हमारी मतलब जोधपुर वालों की, और कृष्णा की शादी केवल होगी तो बताओ कहां पर होगी? जोधपुर, अन्यथा कहीं पर भी नहीं होगी। इधर जगत सिंह यूं बारात लेकर रवाना ही हो जाता है, और जगत सिंह बारात लेकर रवाना हो जाता है, और मान सिंह यूं सामने से आ जाता है, और एक जगह पड़ती है गिंगोली। कौन सी जगह? गिंगोले। और मान सिंह जी और जगत सिंह जी के बीच यूं कृष्णा कुमारी वाली शादी को लेकर के एक युद्ध हो जाता है, जिसे अपन कौन सा युद्ध कहते हैं? गिंगोले। ये गिंगोली वाला युद्ध होता है 1807। ये गिंगोली नामक स्थान पड़ता पर्वतसर। पर्वतसर कहां पर है? नागौर। ये युद्ध देखने के लायक था। बीकानेर वाले सूरत सिंह जी और आ गए जगत सिंह जी के पास, बोला जगत सिंह जी बारात लेके चलेंगे और बिल्कुल 10-15 डीजों के साथ लेके चलेंगे, नाचेंगे, यूं मेवाड़ दूजना चाहिए कि कोई जयपुर से बारात आई है। जगत सिंह ने कहा बारात जाए तब, आगे गिंगोली में युद्ध हो रहा है। सूरत सिंह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और जगत सिंह का साथ देने के लिए बताओ कौन सा सिंह आ जाता है? सूरत सिंह। युद्ध की तैयारियां हो गई, एक तरफ मान सिंह अपनी जोधपुर से सेना लेके आ गया, और दूसरी तरफ बीकानेर और जयपुर वाले तैयार हैं। दोनों बीकानेर और जयपुर वाले इकट्ठे हो रखे हैं। जगत सिंह ने कहा, सूरत सिंह जी ने पूछा ये सगाई करवाई किसने? उसको भी तो बुलाओ, ये लड़ाई उसके वजह से हो रही है। लड़ाई ये सगाई करवाने वाला टोंक का राजा, जिसका नाम क्या है? अमीर। अमीर खान पिंडारी को तुम भी आ, धीरे की जड़ तो तू है, विवाद स्पष्ट अगर तुम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उस समय टोंक रियासत थी नहीं, लेकिन अमीर खान पिंडारी बाद में कहां का राजा बना था? टोंक। तो अमीर खान पिंडारी भी बताओ किसके समर्थन में आ गया? जगत सिंह। एक तरफ तो जगत सिंह है, एक तरफ कौन है? मान सिंह। जगत सिंह का साथ देने के लिए बीकानेर और अमीर खान पिंडारी आ रखा है, और गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में हार बताओ किसकी हो जाती है? मान सिंह। हार हो जाती है मतलब बारात काम पर जाएगी भाई मेवाड़। लेकिन मान सिंह हारने के बाद भीम सिंह जी की तरफ दोबारा चला जाता है, और कहा कि देख उधर तो मामला बेटा नहीं, लेकिन इधर बारात आ गई तो मैं सीरियस कह रहा हूं, मजाक करने की आदत नहीं है, अर्तियां उठेगी, अर्तियां। और भीम सिंह जी थोड़े से मैं कह रहा हूं मेरी तरह सीधे साधे आदमी थे। भीम सिंह ने अमीर खान पिंडारी को बुलाया, बोला अमीर चाहता क्या है? तेरी वजह से ये सारी गिरे हो रही है, तूने कहा था सगाई कर जयपुर, मैं तो वहीं कर देता, इतनी झंझट नहीं होता। उधर युद्ध लड़ दिया, हमारे हजारों सैनिक शहीद हो गए। इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाए। मैं ये विवाद नहीं देखना चाहता। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़ हमेशा भाई भाई की तरह रहे आपस में। तूने एक लड़की से शादी को लेकर पूरा चारों में उटाक पटाक मचा दी, युद्ध और हो रहा है। मान सिंह राठौड़ रोज रोज आकर धमकी दे रहा है। इस समस्या का कोई समाधान होना चाहिए, कोई भी गुट आपस में लड़े नहीं। अमीर खां, तूने ये समस्या उत्पन्न की है तो इसका हल भी तू ही करेगा। अब मैं चाहता हूं कि चारों रियासतों में आपसी भाईचारा कायम रहे। यही तो चार बड़ी रियासतें अपनी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और बताओ कौन सी? मेवाड़। और यही चारों आपस में एक विवाह को लेकर लड़ेगी तो बाहर वाले क्या कहेंगे? देखो इनको, देखो एक लड़की से शादी को लेकर लड़ रहे हैं। अमीर खान पिंडारी ने कहा बस केवल एक ही उपाय है, ना रे बांस तो ना बजे बांसुरी। अगर कृष्णा को जेर दे दिया जाए तो ना तो कोई बारात आए और ना कोई भीम सिंह जी इधर से अर्तियां उठाए।
कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाए। और अमीर खां पिंडारी के कहने पर फाइनली 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। और कृष्णा कुमारी कौन सी वासी हो गई थी? स्वर्गवासी। ये जो कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 3 रियासतों में विवाद हुआ है, ये विवाद कौन सा विवाद कहलाता है? कृष्णा कुमारी विवाह विवाद।